Welcome to मेरा पहला निवेश. This will be the investment side of our talk with Mr. Srinivas. भैया के बारे में अगर मैं 2 लाइन बोल पाऊँ तो as far as I've known him, इनकी discussions का I don't think I've ever seen इतना raw, इतना honest person who has faced extreme hardship and धोखे भी खाए हैं, सब कुछ किया है. 0 से 2 बार ही start किया, not 1. But twice, and still I think he's achieved near to 100 CRN. भैया इस सेगमेंट में हम आपसे बहुत ही filtered, unfiltered conversation करेंगे purely about money, purely about investments. तो जो भी आपका जवाब होगा, maybe the questions might be similar. हो सकता है कि जो आपसे पिछले लेवल में पॉडकास्ट में पूछे होंगे वही सेम क्वेश्चन होंगे, बट इसमें थोड़ा माइंडसेट शुड बी कि मैं एक अपने यंगर सेल्फ को या तो मनी एडवाइस दे रहा हूँ या अपनी पिछली 25 साल की जो भी इन्वेस्टमेंट जर्नी, मनी जर्नी रही. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसके साथ हम हमेशा स्टार्ट करते हैं वुड बी व्हाट इज़ मनी फॉर यू एंड हाउ हैज़ इट चेंज्ड जैसे जैसे आपने पैसा देखा. मैंने अभिषेक को भी बताया कि मनी फॉर 90% ऑफ सोसाइटी इज़ ग्रेटर देन गॉड. जो आपके सक्सेस के पैरामीटर्स हैं सोसाइटी में वो मनी से ही कैलकुलेट होते हैं, उसका कोई और सेकंड थॉट सोसाइटी के मन में नहीं है. करेक्ट. राइट. अगर आपके पास 100 CR है और आप एक स्कूटर पे जा रहे हो तो यू विल नॉट गेट दैट रिस्पेक्ट. और आपके पास 1 CR है और आप मर्सिडीज में जा रहे हो तो यू विल गेट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. ये तो सोसाइटी हो गई. व्हाट इज मनी फॉर यू? मनी इज इट सेम? मनी फॉर मी टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बेसिक नीड्स हैं, जो हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं, हम अपने किड्स को जो जहाँ पहुँचाना चाहते हैं, उसमें मनी का बहुत बड़ा रोल है. तो मतलब ये झूठ होगा कहना कि यार मनी नहीं ठीक है, आई डोंट बॉदर अबाउट मनी यार और समथिंग लाइक दैट, बट इसका बहुत बड़ा रोल है. यू कांट गेट अ गुड एजुकेशन विदाउट मनी. यू कांट गेट गुड ट्रीटमेंट विदाउट मनी. इवन यू कांट गेट गुड लाइफस्टाइल विदाउट मनी. मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वन in the, you can say, the from 20 years up to 55 years, one should be running only to earn money with respect. Perfectly said. और I think मैं अपनी लाइफ की जर्नी शुरू ही कर रहा हूँ तो I completely agree that is how it should be. अब अगला क्वेश्चन, आपने पैसे कमा लिए मान लो तो मेरे को नहीं लगता. ठीक है, तो आप कह रहे हो आप हर साल थोड़े थोड़े पैसे कमा रहे हो. जो भी पैसे आप कमाते हो एवरी रुपी के साथ एक डिसीजन भी आता है कि इसको या तो बिजनेस में वापस डाल दो या कैश इन हैंड रख लो, सेविंग्स, या इन्वेस्ट कर दो कहीं भी, स्टॉक मार्केट, कहीं भी. हाउ डू यू मेक, आप वो डिसीजन लेते कैसे हो? और जनरल कोई रूल है या इट डिपेंड्स? क्योंकि ऑब्वियसली देखो यार, ये जो है ना, ये वेरी करता है हर आदमी के लिए. इफ़ यू आर हैविंग पोटेंशियल इन योर बिजनेस टू ग्रो मनी मोर देन फाइनेंशियल मार्केट, तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि गो फॉर योर बिजनेस, बिकॉज दैट विल गेट यू मनी, दैट विल गेट यू वेरी वेल नोन इन द सोसाइटी. राइट. योर सोशल सर्कल विल कीप इंक्रीजिंग. आप घर बैठ के 100 करोड़ कमा लो, नो वन नोज अबाउट यू, तो वो you will keep learning. If I am working, I am meeting 10 to 15 people daily. तो मैं, चाहे मेरे से छोटा है चाहे मेरे से बड़ा है, तो मैं कुछ ना कुछ तो उससे सीख रहा हूँ ना. तो जो वो जर्नी है, लर्निंग की जर्नी है, वो अगर आप ये कहते हो कि टोटल आप इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाओ, जो आप कमा रहे हो यू टेक आउट द बिजनेस एंड गो टू इन्वेस्टमेंट, और आपका बिजनेस में एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए, तो वो आपकी नॉलेज जो है बहुत लिमिटेड रह जाएगी. 100 रुपये अगर आप कमाते हो तो आपको लगता है 100 के 100 बिजनेस में वापस जाने चाहिए? अगर बिजनेस में, अज्यूमिंग बिजनेस में पोटेंशियल है 100%, तो 100 के 100 बिजनेस में वापस जाने 100%. जब तक आप बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, मार्केट इज गिविंग यू 10 to 12%. ठीक है, जो मैं एज्यूम करता हूँ. कुछ 15% भी कहते हैं, कुछ 18 भी कहते हैं. मार्केट विल गिव यू 10 to 12%. ठीक है. अगर वो पैसा उसके अंदर, क्योंकि बिजनेस क्या है, बिजनेस है वॉल्यूम. आप जितने वॉल्यूम पे जाते रहोगे आप उतने प्रॉफिटेबल होते रहोगे, क्योंकि आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो सेम है. राइट. राइट. यूनिट इकोनॉमिक्स वाली बात आ जाती है. इकोनॉमिक्स वाली बात आ जाती है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब रीच होगी तो वो एक
जो आपका अर्लियर पार्ट ऑफ द लाइफ है, जो उसमें ठीक है आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, पर अगर आपके पास बिजनेस में पोटेंशियल है तो यू शुड 100% गो फॉर द बिजनेस. राइट. अब अगेन मैंने पॉडकास्ट के शुरू में कहा था कि दिस इज़ यू टॉकिंग टू योर यंगर सेल्फ, या एक 24-25 साल का बंदा जो ये पॉडकास्ट देख रहा है. आज की डेट में आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर एक बंदा खड़ा है क्रॉस रोड पे कि उसे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है या जॉब करनी है, आपका टेक क्या है उसमें? एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस करना चाहिए. 100% एंटरप्रेन्योरशिप. चाहे एक गोलगप्पे की रेडी लगाओ, चाहे मोमोज का ठेला लगाओ, कुछ भी करो, मतलब आपको कुछ भी करना पड़े, बट इट शुड बी एंटरप्रेन्योरशिप. और इसका छोटी सी लाइन में रीज़न भी बता दो. रीज़न ये है कि यार आपकी जो समझ है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, आप किसी को बड़ा करने के लिए उसको यूज़ करोगे कि खुद के बड़ा करने के लिए यूज़ करोगे. आपके पेरेंट्स ने लाखों रुपए खर्च करके आपको एजुकेशन दी है, किसी और का पैसा ग्रो करने के लिए कि अपना पैसा ग्रो करने के लिए? करेक्ट. किसी और को फेम दिलाने के लिए कि खुद को फेम पाने के लिए? और ये भी कि जॉब में आप लिमिट हो जाते हो, आप सिर्फ पैसे के लिए काम लिमिट आप बिजनेस में भी हो सकते हो. मैं ये नहीं कहता कि हर बिजनेसमैन सक्सेसफुल होता है या हर बिजनेसमैन मतलब 1, 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपए साल का कमा रहा है या हर बिजनेसमैन वो है, पर वो नहीं है. पर जितनी आपकी समझ है आप उसको हाईएस्ट लेवल पर जाके अपने पोटेंशियल को यूज़ तो कर सकते हो ना. एटलीस्ट स्काई इज द लिमिट. स्काई इज द लिमिट. बिजनेस में स्काई इज द लिमिट. जॉब में यू आर अ स्लेव यार, मतलब इन प्राइवेट सेक्टर यू आर अ स्लेव. ठीक है, अनफिल्टर्ड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, आपकी आज तक की सबसे एक्सपेंसिव गलती, सबसे महंगी गलती फाइनेंशियल टर्म्स. अभी तक तो सब ठीक चल रहा है. फिर भी आपको लगता है ऐसा कुछ जो आपको रिग्रेट हुआ हो, या तो खरीदने के बाद या कोई डिसीजन लेने के बाद सोचा हो कि नहीं यार इसके बिना भी चल रहा था, और इट वाज नॉट वर्थ इट? बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी को दिखाने के लिए खरीदनी पड़ती हैं. जैसे कि कार, एक्सपेंसिव कार, गुड क्लोथिंग, ब्रांडेड एक्सपेंसिव ब्रांडेड क्लोथिंग, ठीक है, उसका रिग्रेट नहीं है. तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मेरे को इस चीज़ का रिग्रेट है यार क्या. हाँ, पर मैं ये एडमिट करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको अपने लिए नहीं करनी पड़ती, हमको सोसाइटी के लिए करनी पड़ती है. बहुत मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. आपको मतलब मैंने पहले भी आपको कहा यार कि जब तक आप सोसाइटी में प्रेजेंटेबल सोसाइटी के हिसाब से नहीं रहोगे तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है. और जब तक लोगों को नहीं पता लगेगा आपको ग्रो कर रहे हो, आपको इज्जत मिलेगी नहीं. You will not get any respect. बात इज्जत की है. You will not. नहीं, I agree totally. मैं आपसे पूछता हूँ कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो? मैं तो 100% एग्री करता हूँ आपकी बातों से. ठीक है. It is just that रिस्पेक्ट है. इवन हमारी फैमिली, मैं तो ये कहूँगा कि आपकी फैमिली भी जो है वो आपको मतलब अगर घर में 4 बेटे हैं, ठीक है, एक ज़्यादा कमा रहा है, 3 कम कमा रहे हैं, तो आप फिगर आउट कर लेना उस चीज़ को कि वो चीज़ होगी. हम रिस्पेक्ट से भी ज़्यादा क्या हमारी फैमिली में, हमारी मतलब सोसाइटी में एक चीज़ है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको समझदारी तब समझा जाएगा, नहीं तो आप बेवकूफ़. आपने अभी मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि मैं पैसे किस लिए कमा रहा हूँ, मैं इसलिए उसका जवाब नहीं दे रहा, और इसी बात पे आ रहा था कि आपको 0 to 100 अगर कोई बंदा बिजनेस खड़ा करता है तो उसकी इज्जत हो जाती है. मतलब वही रिस्पेक्ट, मतलब इज्जत नहीं होती है ना, आपको समझदार तब समझा जाता है. बिल्कुल. मतलब पीपल विल कम टू यू, चाहे आपको मतलब उस फील्ड में 0 नॉलेज हो, वो फिर भी आपसे पूछने आएंगे कि भाई मैं ये डिसीजन लेने वाला हूँ, क्या करूँ. तो आप पैसा आते से आप ऑटोमेटिकली समझदार बन जाते हैं. चाहे आपकी एजुकेशन 10th पास है, 12th पास है, आप ग्रेजुएट हो, सब कुछ एक मतलब लॉकर में बंद हो जाता है और आप समझदार बन जाते हो. ठीक है जी, मान लिया. अब अगला क्वेश्चन मेरा है, आज की डेट में आपके हिसाब से फास्टेस्ट वे टू मेक 10 करोड़? There are no shortcuts. There are no shortcuts. ठीक है. यही पॉइंट पुट करना था. इनिशियली मैं आपको बताता हूँ. इनिशियली
फिगर नहीं हमारे को लेनी चाहिए, 10 करोड़ या 20 करोड़, 5 करोड़, जो भी एक बेसिक अमाउंट आपको, आपकी फैमिली के लिए, आपको सोसाइटी के हिसाब से, आपकी मतलब आपकी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए जो आपको एक बेसिक चीज़ चाहिए ना, उस चीज़ के लिए आपको हार्डवर्क ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि जो हम ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, सब कुछ है, ये हमारे फ्यूचर प्लान्स जो हैं, हो सकता है उनको अचीव करने में, उसको अचीव करने में आपको हेल्प होती है। पर अगर आप ये मानो कि अकेला वही हमारे को अचीव करके दे देगा, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। मेरे हिसाब से आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। करेक्ट। एक्टिव इनकम होनी बहुत जरूरी है। एक्टिव इनकम होनी बहुत ज़रूरी है। आपको जो एक लेवल पे, जो पहले लेवल पे जहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, जहाँ से आपको अपने इन्वेस्टमेंट को उस लेवल में, आप आज 5,000 की सिप लगाते हो, आप सोचते हो यार 1 लाख रुपए की सिप मंथ की होनी चाहिए, तो वो 1 लाख के लिए आपको पहले हार्डवर्क करना पड़ेगा। वो 5,000 1 लाख तो बनेगा नहीं। करेक्ट। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है, उस लेवल तक पहुँचने के लिए तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। करेक्ट। और उसका कोई टाइमलाइन भी नहीं होता। वो ऊपर वाले के ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है, आप किस मार्केट में ऊपर हो, मतलब वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसका कोई टाइम लाइन नहीं होता, उसका कोई टाइम नहीं होता। करेक्ट। अब हम छोटा सा रैपिड फायर करेंगे। है कुछ खास नहीं है, इट माइट बी आइदर और, दोनों में से एक चीज़ चूज कर लो या एक एक वर्ड में जवाब दे दो। द फर्स्ट टाइम यू फेल्ट ट्रूली पुअर। व्हेन अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। द फर्स्ट टाइम यू फेल्ट ट्रूली रिच। अभिषेक के साथ पूरी जर्नी स्पेंड करने के बाद, मतलब जो जिसको कहते हैं कि मेरा जो लाइफ का रतन है, वो इज अभिषेक। डू यू चेक योर बैंक बैलेंस डेली, वीकली और नेवर? नेवर। नेवर। आपको पता है आपके बैंक में कितने पैसे? राइट। पता है। योर बेस्ट मनी डिसीजन इन वन लाइन? री इन्वेस्टिंग इन माई बिजनेस। योर वर्स्ट मनी डिसीजन इन वन लाइन? वैसे तो हम पूछ भी चुके हैं, पर कुछ है ही नहीं अभी तक। वर्स्ट है, मतलब मनी डिसीजन नहीं कह सकते यार। वर्स्ट कुछ ऐसे रिग्रेट्स हैं कि हमने कुछ गलत लोगों को टाइम डिवोट किया है, वो डिसीजन गलत है। मनी डिसीजन तो मैं उस चीज़ को क्राइटेरिया नहीं मानता। कुछ हमने टाइम वेस्ट किया है कुछ गलत लोगों के ऊपर, उसका रिग्रेट जरूर है। एज यू फर्स्ट फेल्ट फाइनेंशियली सिक्योर? अभी भी नहीं? Never. हो सकता है अभी भी नहीं। यू आर नेवर इन दिस सोसाइटी, यू आर नेवर सिक्योर फाइनेंशियली, यू आर नेवर सिक्योर। पहले क्या होता था, हम एक प्रोजेक्ट जो लगाते थे ना, हम जो अपने पेरेंट्स से देखते आते हैं, उसका टेन्योर होता था 20 साल 25 साल। अब जो मार्केट जिस हिसाब से चल रही है, आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हो, वो 4 साल 5 साल आपको इनकम देगा। अगर उसमें आप उसको एक स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स पे ले गए तो वो काम करेगा, अदरवाइज यू हैव टू डाइवर्सिफाई समवेयर एल्स। करेक्ट। अब टाइमलाइन शॉर्टर हो गई है और कंपटीशन बढ़ गया। अब थोड़े से आइदर और क्वेश्चंस हैं। गोल्ड या रियल एस्टेट? गोल्ड या स्टॉक मार्केट? गोल्ड। रियल एस्टेट या योर ओन बिजनेस? माय ओन बिजनेस। स्टॉक या फिक्स्ड डिपॉजिट? बोथ 50-50। 50-50। कैश इन हैंड और फुली इन्वेस्टेड? फुली इन्वेस्टेड कैन बी मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, आपका बिजनेस, कहीं भी। 20-80। कैश 20 कैश, 80 इन्वेस्टेड। सेव मोर और अर्न मोर? अर्न मोर। अच्छा, आप अर्न मोर करोगे तो फिर वो आपका लाइफस्टाइल है, आप उसमें सेव करते हो, आप उसको खर्च करते हो। पर जब अर्न ही नहीं करोगे तो सेव कहाँ से करोगे? आपने गोल्ड और रियल एस्टेट में बोला गोल्ड, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, पर मैं आपका टेक जानना चाहता हूं। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। आज की डेट में आपको रियल एस्टेट के लिए कितना पैसा चाहिए? मिनिमम भी आप क्या फिगर करते हो? 50 लाख से नीचे। गोल्ड आप 5,000 का भी खरीद सकते हो, लाख रुपए का भी खरीद सकते हो। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक। और उसके बाद आपके पास 2 करोड़ का प्लॉट पड़ा है, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट है 20 लाख की, तो रियल एस्टेट से कैसे निकालोगे? ठीक है। आपको 20 लाख के लिए अपना 2 करोड़ का प्लॉट बैंक के पास गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट। गोल्ड में से आप उतना बेच के आपका बाकी डिपॉजिट बढ़ाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% गोल्ड में होगा, बट दोनों में से जो मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी के लिए जो मेरे को लगता है कि गोल्ड या स्टॉक मार्केट? गोल्ड लेमैन कर सकता है। स्टॉक मार्केट के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे स्टॉक मार्केट का मतलब है कि लोगों की थॉट ये है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डबल होता है, ठीक है, पर वो होता नहीं है, नहीं होता, ठीक है।
गोल्ड आप लेके रख देते हो, इन्वेस्टमेंट करके रख देते हो, स्टॉक मार्केट में आप उसको डेली मॉनिटर करते रहते हो, ठीक है। आप अपना एक टाइम पे आके आप अपना पेशेंस लेवल इधर Lose कर बॉटम पे लूज कर जाते हो या पीक पे लूज कर जाते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट से बाहर हो जाते हो। करेक्ट, पेशेंस नहीं रखते। आई थिंक गोल्ड के नॉलेज नहीं साथ है, नॉलेज नहीं है। हम जो भी काम बिना नॉलेज के करेंगे, किसी की बात सुन के करेंगे, कुछ भी कर बिना करेंगे, तो वो डू यू थिंक आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है? नहीं। बिगेस्ट मिथ अबाउट मनी इज, पैसा भगवान से कम है, तो आपके हिसाब से पैसा भगवान से, मेरे हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से। आपके हिसाब से क्या? आपने मेरे से पूछा यही है, लोग ये समझते हैं कि पैसा भगवान से ऊपर है। एक चीज जो एक फाइनेंशियली सिक्योर इंसान समझता है, पर एक फाइनेंशियली इनसिक्योर इंसान शायद नहीं समझता। फाइनेंशियली सिक्योर इंसान जो है वो शायद कंपाउंडिंग की पावर समझता है, फाइनेंशियली अनसिक्योर है वो शायद उस चीज़ को नहीं समझता। आपको लगता है पैसे से रिस्क टेकिंग बढ़ जाती है, या रिस्क टेकिंग इज अ ह्यूमन? पैसा आता है रिस्क टेकिंग से। पहले क्या था? पहले अगर इफ यू आर, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि बिना पैसे के भी रिस्क लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। तो क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार थोड़े से पैसे आएंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करेंगे, तब तक जॉब करके अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। मेरे हिसाब से जॉब वो दलदल है जो एक बार चले जाता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे कांट कम आउट ऑफ इट। राइट, एंड पैसा होना ना होना इज इररिलेवेंट ऑन आप कितना रिस्क ले सकते हो। मैंने आपको पहले भी कहा यार कि गोलगप्पे की रेडी लगाओ। हम अपनी सिटी की बात करें तो शायद 50 से ज़्यादा गोलगप्पे वाले ऐसे होंगे जो कि बैंक मैनेजर से ज़्यादा कमा रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सेफेस्ट प्लेस फॉर योर मनी? माय पॉकेट। डू यू हैव इनफ मनी? नो। व्हाट नंबर इज इनफ? इट्स नॉट अबाउट एनी नंबर। हो सकता है कि जो आज जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि आई एम सेटिस्फाइड एट दिस नंबर, तो वो नंबर आने के बाद मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगी और वो 100% होता है। ये एक आप घोस्ट के पीछे भाग रहे हो यार, जिसको आप कभी पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है, और बाद में सब कुछ यहाँ पे रह जाएगा, आप घोस्ट बन के चले जाओगे। हमारा हुक आ गया। More money is equal to more happiness? No. Happiness comes from the people around you. पैसा is irrelevant. आप दोस्तों के साथ एक कप चाय में भी शायद ज़्यादा खुश हो सकते हो जो जितना कि आप एक उस सोसाइटी में जहाँ पे 7 स्टार होटल में भी जाके जहाँ पे आपको फेक सोसाइटी नज़र आती हो तो कि वहाँ पे आपको खुशी नहीं मिलेगी। दोस्त के साथ एक कप चाय में आई एम मोर हैप्पी। जिस दिन आपके हिसाब से, चलो assume a day comes जब आपके हिसाब से आपके पास बहुत पैसे हो, enough होगा, क्या करोगे? मैंने अभिषेक के भी पॉडकास्ट में कहा था कि मैं मतलब जो सोसाइटी जिन लोगों ने मुझे यहाँ पे तक पहुँचाया है उसमें मेरा स्टाफ है, मेरी लेबर है, मेरे मतलब जिनका भी मेरी लाइफ में वो रहा है, तो मैं आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि वो भी एक रिस्पेक्टेबल लाइफ है और उनको एक सर्टन जो एज है जो कि मैं कहता हूँ कि उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, उसके बाद उनको भी काम ना करना पड़े और उनकी सोशल सिक्योरिटी Give back to the society. गिव बैक टू गिव नॉट टू सोसाइटी, गिव बैक टू द पीपल हु हैव कम अलोंग विद यू इन सच अ लॉन्ग जर्नी। मैं नहीं बिलीव करता कि मंदिर में चंदा देना है यार, या स्कूल में चंदा देना, कौन सा इंस्टीट्यूट आपकी नज़र में है? मंदिर, गुरुद्वारा, शायद ये कंट्रोवर्सी हो सकती है, हॉस्पिटल, स्कूल जो कि नॉन प्रॉफिटेबल है। True. I think ग्राउंड पे जाके जिन लोगों ने आपके साथ सारा कुछ build किया है, मेरे लिए मेरी सोसाइटी वही है ना यार। द पीपल हु आर वर्किंग फॉर मी, द पीपल हु आर कैरिंग मी ऑन देयर शोल्डर, मेरे लिए तो सोसाइटी वही है। मैं अकेला मैं ये कहूँ कि मैं लुधियाना का नक्शा चेंज कर दूंगा या
कुछ भी कर दूंगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, मैं आई विल ट्राई कि मैं उनका जो मेरे साथ आए हैं, अगर मेरे हिसाब से अगर हर आदमी सोचे तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। बहुत कम लोग सोचते हैं। अच्छा, अब बस एक लास्ट एडवाइस जो आप देना चाहोगे मतलब अपने पैसे को कैसे संभालना चाहिए, पैसे को कैसे कमाना सबका अलग अलग जर्नी होती है, किसने किस चीज़ में कमाना है वो अलग चीज़ है। पैसा आपके पास संभलेगा तभी जब वो आपके बैंक में रहेगा, अगर वो आपके पॉकेट में रहेगा तो वो नहीं संभलेगा। थोड़ा और इलाबोरेट। उससे पहले भी पॉडकास्ट में मैंने कहा कि टैक्स देना पड़ेगा, वाइट मनी बनानी पड़ेगी, वो आपके बैंक में रहेगा, वो कंपाउंडिंग होगा, तो ही आपके पास आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप उसको घर में तिजोरी में बंद करके आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, वन डे विल कम कि वो वैनिश हो जाएगा। तो वाइट मनी बना के हम सोसाइटी को भी हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे सब चीज़ें होती हैं, बट स्टिल अगर फ्यूचर सिक्योर करना है तो वो जो लाला वाली सोच थी कि यार दुकान में स्टॉक भर लिया, दोनों भर लिया, जितना मिल रहा था वो कर रहा था, वो सब चीज़ें छोड़ के आपको एक रिस्पेक्टेबल जो आपकी रिटर्न है वो भरनी पड़ेगी, क्योंकि व्हाट वी आर लुकिंग इन फ्यूचर, आपकी एजुकेशन, ठीक है, आपकी मेडिकल, आपका कोई भी एक्सपेंसेस है वो मेरे को लगता है कि शायद कैश में नहीं रहेगा। कोई भी लाइफस्टाइल एक्सपेंस तो कैश में नहीं हो सकता। आई थिंक सिर्फ आप लैंड भी उसमें भी परसेंटेज कम हो गया, बहुत कम हो गया, जैसे जैसे सर्कल रेट बढ़ते जा रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये भी है, चलो हम थोड़ा डेविएट हो जाएंगे, कि लैंड वाले को आप इन्वेस्ट करके रख लोगे पर जिस दिन बेचोगे उस दिन भी तो बच्चे गया और साइकिल। लैंड का सबसे बड़ी बात ये है भाई, अगर आज मैंने 1000 गज का प्लॉट लिया है, मैंने वो 5 लाख का लिया है, वो 10 लाख का हो गया, पर वो मैं अगर 10 लाख का बेच के और कहीं पे 1000 गज का प्लॉट लेने जाऊंगा तो मेरे को अपनी पॉकेट से डालने पड़ेंगे, मेरे पास क्या है। या फिर आप इंफीरियर लोकेशन पे मूव करोगे, तो वो ग्रोथ तो हुई नहीं ना, वो आपको दिख रही है। एक मिथ है कि हाँ भाई मेरी प्रॉपर्टी 5 लाख की थी, वो 10 लाख की होगी, क्या आप उस प्रॉपर्टी को बेच के पैसा यूज करने वाले हो? नेवर। तो वो फिर इंक्रीज हुई कहाँ से? आपकी लाइफ पे उसका कोई फर्क नहीं, रियल कोई फर्क नहीं। तो वन एडवाइस जो आपकी क्लोजिंग एडवाइस है कि जितना ज़्यादा हो सके काम करो और अपने पैसे बैंक में जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे को बेटर रिटर्न मिल रहे हैं, और मेरे हिसाब से अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपके बिजनेस से अच्छा रिटर्न किसी में भी नहीं है। वो आपकी विश है कि आप उसको किस स्केल पे ले जाना चाहते हो। पहले अपने बिजनेस को स्केल पे लेके जाओ, देन इन्वेस्टमेंट ऑल दो जर्नी जो है आपकी वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, और वो आपकी ऑटोमेटिकली पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपको एटलीस्ट 10 साल इन्वेस्टेड रहने के बाद देख के बहुत सुकून मिलेगा। बट फर्स्ट टेक योर बिजनेस टू दैट लेवल जो कि आपने सोचा है। वेरी गुड एडवाइस, थैंक यू सो मच भैया। दिस ब्रिंग्स अस टू द क्लोज Thank ऑफ you. द पॉडकास्ट। थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट।